ठाकुर जी को पकड़ कर रहना है, गुरु जी को पकड़ कर रहना है, मंदिर को पकड़ कर रहना है। प्रभुपाद जी उनका लेक्चर में बोलते हैं डिवोटी लोग एक ही मंदिर को पकड़ कर रहना है। इसमें क्या फायदा है? भगवान जो मंदिर में रहता है ना, जो आप इधर रहते हैं तो कहाँ भी जाते हैं, हम देखते हैं महाराज लोग जो जिस मंदिर में रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं जय धुन देते हैं तो उसका मन में क्या आ जाता है? जय रास बिहारी जी की जय। हम भी जहाँ जाते हैं हमारा मन मुख से निकल जाता है कृष्ण बलराम की जय, कि हमारा मंदिर में कृष्ण बलराम है। तो 25 साल उनका दर्शन किए हैं तो क्या करें, जहाँ भी जाएं उनको निकल जाता है। तो ठाकुर जी का प्रति आसक्ति बढ़ता है और जीवन से यही लाभ है, यही लाभ है जीवन में। ठीक आगे आगे आइए, थोड़ा आगे चलिए, कहाँ भी स्थान है थोड़ा आगे आगे चलिए। क्या तो छटपटाने लगे ठाकुर जी। तब लक्ष्मी ने बोले आप युद्ध करते हैं ना असुर का साथ, कैसे युद्ध करते हैं? इतने कोमल अंग है, कैसे युद्ध करते? मैं इसी बात पर गया जी, पुजारी ठाकुर बहुत कोमल अंग है ठाकुर जी का। तो मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे युद्ध करते हैं। लक्ष्मी जी का इच्छा, वाधाचार्य ने इसको लिखा है, दूसरा आचार्य ने लिखा है कि लक्ष्मी का इच्छा प्रकट हो गया, मन में इच्छा हुआ कि मैं ठाकुर जी का युद्ध देखूंगा, उनका रूप देखूंगा, वो कैसा फाइटिंग करते हैं। मैं पांव दबाता हूं तो हु होते हैं, तो उधर देखेंगे कैसे लड़ाई करते हैं गदा में। तो इसलिए अभी लक्ष्मी को लीला शक्ति का प्रेरणा से लक्ष्मी देखते हैं ये मेरा प्रभु जी है, नहीं उनका संकल्प था भगवान का युद्ध रूप देखूंगा, इसलिए अभी नहीं पहचाना है ये मेरा स्वामी है, नहीं ये मेरा स्वामी नहीं। सब डर गए, लक्ष्मी उनका भी भय आ गया। लेकिन भगवान का जो भक्त है, प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखते हैं, प्रभुपाद का इंग्लिश मुझे बहुत पसंद लगता है। मैं उड़िया आदमी हूँ, लेकिन प्रभुपाद का जो इंग्लिश है ना, इसमें ताकत ज़्यादा है। आप पढ़िए, जो भी पढ़ते हैं प्रभुपाद का इंग्लिश पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये प्रभुपाद जी का डायरेक्ट वर्ड है। और संसार में ऐसा कोई नहीं है, कोई साधु नहीं है ना, नहीं आने वाला भी नहीं है ऐसा इंग्लिश। पाश्चात्य देश तारिणी, उनका हृदय विदेशी भक्त लोग का अंदर में जाना है, हृदय के अंदर में जाना है। किस से जाना है? शब्द ब्रह्म से। प्रभुपाद जी लिखते हैं प्योर डिवोशनल, प्योर डिवोटीज ऑफ नारायण लाइक प्रहलाद महाराज आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनी कंडीशन ऑफ मटेरियल लाइफ। जो भगवान का भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, प्रहलाद महाराज के जैसे भक्त, जीवन का किसी भी स्थिति में भय नहीं करते हैं। हमारे क्या होते ब्रह्मचारी आदमी, ब्रह्मचारी भक्त लोग जो रहते हैं ना, और डिवोटी लोग जो होते हैं, उनका मन में बीच बीच में आ जाता है, तो अभी तो ऐसा है, ठीक है चलता है, सेवा कर लेता हूँ, जब बूढ़ा हो जाएगा तो कोई आदमी प्रश्न करते हैं, आप अभी ब्रह्मचारी लोग हैं, ठीक है, घूमते फिरते हैं, सब ठीक काम करते, बूढ़ा हो जाने से, अरे बूढ़ा हो जाने से क्या होता है? संसार में तो कोई आदमी युवक रहता है क्या? वो भी बूढ़ा होता है, हम भी बूढ़ा होंगे, लेकिन हमसे उससे क्या पार्थक्य है? भगवान का एक ही श्लोक को हर समय गीता में पकड़ना चाहिए, ये अथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव हो जाम्यहम्। हमने बूढ़ा इधर हो जाएंगे, जो मंदिर में बूढ़ा हो जाएंगे, किसके लिए बूढ़ा होंगे? अरे ठाकुर जी के लिए बूढ़ा होंगे। तो झाड़ू लगाएंगे या पुजारी काम को जो भी करेंगे, ये शक्ति ठाकुर जी के लिए लगा ना, तो जो शक्ति भगवान के लिए लगाए, भगवान क्या करेंगे? ये अथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव हो जाम्यहम्। लेकिन हम जब संसार में बूढ़ा हैं, ये शक्ति कहाँ लगा? संसार में। संसार क्या हमको देंगे? पिटाई करेंगे। बूढ़ा अवस्था में क्या करेंगे? बूढ़ा हो जाएगा तो कोई आदर नहीं करेंगे, कोई आदर नहीं करते। तो भरोसा रखना चाहिए, भय नहीं करना चाहिए जीवन में। भक्त का एक ही लक्षण है, भगवत गीता में भगवान भक्त का लक्षण में बोलते हैं अभयम, ये देवता लक्षण शायद है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितम। अभयम, भगवान का मुख से पहले निकला ये शब्द अभय, क्योंकि भगवान को भजन करने से सबसे, संसार में हर जगह आप जाइए, क्या है? भय। लेकिन जो भगवान को सब, हमारा उड़ीसा में हम जब जगन्नाथ जाते हैं ना, जगन्नाथ के लोग, उड़ीसा के लोग कोई श्लोक नहीं जानते, ज़्यादा श्लोक नहीं जानते, जो पढ़े लिखे भी नहीं है,
लेकिन एक बात जानते हैं, जगन्नाथ को देखते क्या बोलते हैं? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में। इसे बोल, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में। वो नयन का पथगामी, वो रास्ता दिखाने वाले हैं। ये शरीर, ये संसार, जो कुछ है उसको भगवान की है, भय नहीं करना चाहिए। और भगवान की चरण कमल को हम जब भजन करेंगे ना, आत्मसमर्पण करेंगे ना, तीनों लक्षण है भगवान के चरण कमल में, और आनंद आएगा। संसार में क्या आनंद है इसको जानने के लिए भक्त होना चाहिए, और भक्त इस संप्रदाय में होना चाहिए, और संप्रदाय में ये प्रभुपाद जी की पथ पर आना चाहिए। ये ऐसा मेडिकल है, इसमें इलाज होता है क्या? छोटा इलाज से बड़ा, कैंसर बड़ा है ना, सबसे बड़ा रोग है। छोटा रोग क्या है? डायरिया है। ये जैसा इसका बीच में कितना रोग है। एक ही मेडिकल कहाँ नहीं है क्या? एक ही मेडिकल है जिसमें सब रोग इलाज हो सकता है? दूसरा दूसरा है। हार्ट डिपार्टमेंट, आई डिपार्टमेंट, ईयर डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट है। लेकिन ये प्रभुपाद जी ने ये चिकित्सालय, भवरोग का चिकित्सालय, इसमें सभी देखिए ना, हम इधर बैठे ना, कितना रोगी है? कौन मानसिक रोगी है? किसका ये रोग है? इस सबसे संसार का बड़ा रोग क्या है? हृदय रोग, काम। जितना रोग सब इलाज होता है, और मेडिसिन एक है। देखिए, दूसरा डॉक्टर ठीक नहीं है और मेडिसिन ठीक नहीं है, लेकिन हमारा जो चिकित्सालय, इसमें दो चीज जरूर भक्त लोग सोचना चाहिए, और ये गंभीर बात है। दो चीज नकली नहीं है, असली है। हमारा जो वैद्य है, कौन वैद्य है? प्रभुपाद। और मेडिसिन क्या है? हरे कृष्ण चांट। प्रभुपाद जी ने चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। मैं इसको बोलता हूं, ये है प्रभुपाद का संसार के लिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, ये महौषधि है। हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इसको बोलना चाहिए, यही मेडिसिन है। अभयम सत्व संसिद्धि। आप ज़्यादा हरे कृष्ण, हर समय प्रभु जी को चिंतन कीजिए, हर नाम कीजिए, गुरु जी का सेवा कीजिए। आपका मन में एक भरोसा आएगा। क्या भरोसा पता है? हाँ, भरोसा क्या है? मन में भरोसा आ जाएगा कि संसार में मेरा भगवान है, मेरा पास गुरु जी है, ये भरोसा आएगा। या आपका मन में है कि नहीं मुझे पसंद, मुझे पता नहीं, लेकिन मन में आएगा। भरोसा बढ़ाना चाहिए। और इसमें तीनों चीज भगवान का चरण कमल का स्वभाव है। हम भजन करेंगे तो तीनों चीज ये भक्तों को पता होना चाहिए। जब हम दीक्षा लेते हैं ना, जो दीक्षा नहीं ले उनका बात दूसरा है। जो दीक्षा लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारा करे आत्मसम। जो हम दीक्षा लेते हैं ना, हमारा जितना स्वतंत्रता था, इस शरीर को लेकर जो भी कुछ था, ये सब किसी का हो गया? भगवान की। भगवान की कैसे हो गया ना? गुरु के माध्यम से सब भगवान की सेवा में लगेगा। तो जब हम दीक्षा लेते तीनों चीज पर ध्यान देना चाहिए। हम दीक्षा क्यों लेते हैं? आत्मनिवेदन करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए। शरीर, आत्मा का शरीर और आत्मा सब कुछ भगवान की है, और इसमें सुख आएगा। सुख हमको क्यों नहीं मिलता है भक्ति योग में? बहुत आदमी प्रश्न करते हैं, हमको सुख नहीं मिलता है। भक्त लोग प्रश्न करते हैं, सुख नहीं मिलता है। सुख क्यों नहीं मिलता है? अभी तक हमने इस शरीर को और मन में जो कुछ हमारा है सब भगवान को समर्पण हमने नहीं किया है। इसका मतलब हमारा जो कंट्रोल भाव है, मैं कंट्रोलर हूं, ये भाव अभी भी है। गाड़ी में, गाड़ी दौड़ सकता है क्या? क्या बोलते हैं इसको? स्पीड। हमको गाड़ी पता नहीं, बाइक पता नहीं, कुछ भी पता, क्या बोलते हैं? एक्सीलेटर बोलते हैं ना। आप ब्रेक लगाइए और एक्सीलेटर को दबाइए और ब्रेक भी लगाइए, हाँ, गाड़ी चलेगा? तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये हमारा एक्सीडेंट ऐसे इसीलिए हो जाता है, हम क्या करते हैं? ब्रेक लगा देते हैं। अरे मैं मालिक हूं, ब्रेक लगाए, और हरे कृष्ण बोलते हैं। कुछ दिन का बाद बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता है इसमें। अरे ब्रेक लगा है, ब्रेक क्या है? अरे मैं मालिक हूं, मैं गुरु जी का नहीं हूं, मैं भगवान का नहीं हूं, मैं जो बोलता हूं
ये होना चाहिए। इसलिए गाड़ी नहीं चलता है, सुख नहीं मिलता है, डर लगता है जीवन में। जीवन में भय, डर नहीं लगना चाहिए, भय नहीं करना चाहिए। आत्मा निवेदना तोया पदे करी, आत्मा निवेदना तोया पदे हाइनु परम सुखी, हाइनु परम दुख दूरे गेला चिंता न रहिला, दुख दूरे गेला चिंता न रहिला, दुख दूरे गेला चिंता न रहिला, दुख दूरे गेला चिंता चौदी गे आनंद देखी प्रभु, चौदी गे आनंद प्रभु, चौदी गे आनंद देखी प्रभु, चौदी गे आनंद। तीनों चीज ये भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं। जब हम आत्मसमर्पण करते हैं ना, आत्म निवेदन तोया पदे कली हैलू सुखी नहीं परम सुखी परम ब्रह्म का भजन करेंगे तो क्या होंगे? सुखी नहीं है। संसार में लोग सुखी है ना, मदिरा खाते हैं, मछलियाँ खाते हैं, पैसा कमाते हैं, उसी में कुछ थोड़ा सुख मिलता है। और सुख हुआ बाद लात में मिलता है पीछे में माया लात देता है, ऐसा सुख नहीं देता है। थोड़ा सुख देंगे। कोई भगवान का कानून नहीं मानता है, भगवान उनको सुख देंगे, थोड़ा सुख देना। जिएंगे कैसे? कोई मछलियाँ उसको क्या बोलते, कांटा है ना, उसको क्या खा लिया है, निकल लेता है ना, कांटा में कुछ देते हैं उसको पकड़ने के लिए मछली को, बस उसको खा लेता है। खाने के बाद वो जल में है, वो क्या सोचता है, मैं पानी में हूँ, मैं बहुत खुश सुख में हूँ। अरे मालिका या क्या करेगा, उठा लेगा ना। लेकिन वो कांटा को निगल लिया है ना। जो भगवान का भजन नहीं करते उनका स्थिति ऐसा है। वो सोचते हैं मेरा सब कुछ है, लेकिन माया क्या करता है, माया जाल बिछाया है, उसमें पकड़ लिया है माया, कभी भी निकालेगा। मछली को जैसे निकालते कभी भी निकाले, तभी तो हाय हाय करेंगे उस समय। क्या है, क्या कुछ मिलेगा, क्या कुछ नहीं मिलेगा। सुख क्या मिलेगा, परम सुखी आत्मनिवेदन। जब भगवान के ऊपर पूरा भरोसा आपका बढ़ जाएगा, ये कृष्ण का इच्छा है। मैं जहाँ रहता हूँ, जो भी कुछ करता हूँ, प्रभु का इच्छा है, बस मेरा कुछ इच्छा नहीं है, तो परम सुखी आप हो जाएगा। सुख मिलता है ना। भक्ति योग में हमारा क्या होता है, जान पहचान हो गया ना भक्त से। पहले पहले जब आप भक्त बनते क्या बोलते हैं उसको, मंदिर का बाहर में रहते हैं, तो आते हैं तो सब लोग नाचते हैं गाते हैं, देखकर क्या लगता है, ये से स्थान ना संसार में कहाँ नहीं है। लेकिन रह जाने का बाद क्या, नहीं नहीं ये आनंद नहीं आता है। क्यों आनंद नहीं आता है? एक नीतिकार ने, हमने मैट्रिकुलेशन में इसको पढ़ा संस्कृत में, अति परिचयात अवज्ञा संतत गमनात अनादर भवती। हमका अति परिचय हो गया। आपने देखा है ना, हम प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाने के समय महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मण में से बोलते हैं तो प्रसाद अच्छा नहीं पाना है, ये क्या प्रसाद है, आज इतना है, स्पाइसेस है, यह है वो है, उसको जो पाते पाते लेकर। तो दूसरा जो आते हैं वो प्रसाद पाने के लिए क्या करते हैं, जो बाहर लोग आदमी लाइन, अब थोड़ा प्रसाद दीजिए ना। एक बार मैंने एक रेस्टोरेंट में वो रेस्टोरेंट में भोग नहीं लगाते, दूसरा कर्मी लोग है, मैंने सुना हूँ वो रेस्टोरेंट में भोग नहीं लगाते, तो वो देते हैं। तो एक आदमी ने आया, तो खाने के लिए जो टिफ़िन होते हैं, टिफ़िन वगैरह होते हैं रात को, उन्हें बोला मुझे कुछ प्रसाद चाहिए। नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ भी है ना, कुछ भी दीजिए। वो क्या किया, जो पकौड़ा वगैरह करते हैं ना, उसमें छोटा छोटा रह जाता है, उसको हाथ में दे दिया, प्रणाम करके वो पा लिया। वाह ठीक है। वो हंसता है, जो देता है वो हंसता है, लेकिन वो जो पा लिया उनको ही फल मिलता है। वो प्रसाद, उनका ज्ञान क्या होगा, ये प्रसाद है। देखिए आप जो बाहर लोग आते हैं ना, ठाकुर जी को देखते हैं, कितना प्रेम से देखते हैं। मैं दुखी हूँ, मैं पापी हूँ, प्रभु जी मैं पापी हूँ, तो मुझे उद्धार कीजिए, मैं पाप करता हूँ। वो मान जाते हैं ना, बिहार जी उनको क्षमा कर देते। हम क्या करते हैं, इधर रहते हैं,
ठाकुर जी क्या क्या लगता है ना, अति परिचय। ठीक है, बिहार जी तो देखते हैं ना, अति परिचय हो गया। अवज्ञा संतत गवनात् अनादर, ये नीति में लिखते हैं। कैसे? जैसे भिल्ली मलयम चंदनम इंदरम कुरुते है, वो लकड़ी को, चंदन लकड़ी को साथ वो उनका परिचय है। वो जंगल में रहता है ना, वो क्या करता है, वो चंदन को लाकर काट के लाकर क्या करता है, वो जला देता है, खाना पकाता है, क्योंकि उनके पास है। हम लोग मंदिर में रहे, भक्त है, मंदिर का साथ, भक्त का साथ इतना हमारा परिचय हो गया है, इसी से हमारा बहुत परिचय। मतलब ये नहीं कि भक्त का संग नहीं करेंगे, लेकिन सावधान से रहना चाहिए, खूब सावधानी से रहना चाहिए। भक्ति बहुत महिमा है। अब विशेष करके प्रभुपाद जी ने जो पंथ दिया है, इसमें उद्धार होना बहुत आसान है। मैं आज सुबह बोल रहा था भक्त लोग को, कोई अगर भक्ति पाना चाहता है जीवन में, तो ठाकुर जी का झाड़ू लगाएंगे, बस जीवन भर उनका उद्धार हो जाएगा। श्यामानंद प्रभु ने क्या किया, दुखी कृष्णदास उनका नाम था। जब आया तो पढ़ने के लिए आया था। क्या पढ़ने के लिए आया था? उनका गुरुजी ने पत्र लिखा जीव गोस्वामी का पास, ये मेरा शिष्य है, उनका बहुत अच्छा ज्ञान है, थोड़ा वैष्णव शास्त्र उनको पढ़ाइए। तो वो पत्र देखा तो जीव गोस्वामी ने बोला कि ठीक, तुम जाओ निधुवन, क्या करो, सफाई करो। तो देखिए, निधुवन वो झाड़ू लगाते, इसका बीच क्या हुआ, राधारानी का दर्शन। ये जो मंदिर है ना, श्री विग्रह, हम सुबह में पढ़ते हैं ना, श्री विग्रह आरा धना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनात्, इससे क्या बड़ा सेवा है। हम रहते 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 इधर मंदिर में रह रहे, सब परिचय हो गया है। ठाकुर जी का जो सेवा करता है वो कितना बड़ा भाग्य है, मंदिर जो मार्जन करता है कितना बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य। ये समर्पण सेवा में आएगा। सेवा जब करेंगे ना, तब मन में शुद्धता आएगा। और पहले प्रभुपाद जी का जो सिस्टम था, पहले मैनुअल सर्वेंट बोलते हैं ना, सर्विस सब, बाथरूम वगैरह। हम जब आए थे भुवनेश्वर, बाथरूम हमको सफाई करना होगा। भक्त लोग प्रसाद पाएंगे, जो डस्टबिन है आपको सफाई करना होगा, प्रसाद हल आपको सफाई करना, इसको करना चाहिए। इसी में क्या होता है, खुद का अहंकार जाता है और सेवा भाव आता है, इंद्रिय शुद्ध होता है, तब तो शरणागति होगा। सेवा को गोलक वृंदावन में क्या करेंगे, मैं जाऊंगा तो गोलक वृंदावन में क्या उधर प्रवचन देंगे, मुझे पहले झाड़ू धरना है, मुझे झाड़ू करना है, उधर क्या करना है, कोई गो चराना है, गाय चराना है, ये तो बहुत बड़ा सेवा है। हम गाय चराएंगे तो कृष्ण क्या करेंगे, हम गाय चराएंगे तो कृष्ण क्या करेंगे। उधर झाटा लगाना है, उधर कोई मली धुली इधर नहीं है, साफ सुथरा, सब साफ सुथरा जगह है, फिर भी उसको करना है। कोई ऐसा हर समय सोचना नहीं चाहिए मैं प्रवचन, बस प्रवचन, नहीं नहीं नहीं, हमारे जीवन का लक्ष्य है सेवा। गोपी लोग क्या है, उनका जीवन में क्या है, उनका जीवन में क्या है, उनको तो एक श्लोक गोपी को पता नहीं है। मेरा समझ में श्लोक तो ये जो लिखा है व्यासदेव श्लोक लिखा है, वो सेवा की सिवा दूसरा कुछ नहीं उनको पता है। या दुस्तेज्या स्वजन विहार्यं पथम च हित्वा भेजे मुकुंद पदवी श्रुति विमुग्राम। उद्धव बोलते हैं, आसामहो चरण रेणु जुसामः स्यात् वृंदावने किमपि गुल्मलताओषधीनम। वृंदावन उद्धव गए थे, जब मैं जाऊंगा उन लोग को बहुत अच्छा तरफ से ट्रेनिंग देकर आऊंगा, टीचर, उधर स्टूडेंट हो गया। गोपी लोग का जो सेवा का भाव था उस इसमें शिक्षक नहीं, वो गए थे, बोले कृष्ण मैं जाता हूँ, एक दिन में गोपी लोग को समझा दूंगा, वो तुम्हारे लिए इतना विरह नहीं होंगे। पिताजी माताजी, मेरा प्रवचन बहुत अच्छा प्रवचन है, मैं स्वर्ग से पढ़कर आया हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रवचक हूँ, लेकिन जब जाते हैं ना उनका गायत्री बंद हो गया। जमुना में स्नान करके रथ खड़ा किया है, गोपी लोग ने श्लोक 10वें स्कंद में आप पढ़िए, गोपी लोग बोलते हैं, बीच में बोलते हैं, कौन आए ये अक्रूर किम आयातम कंसस्य स्वार्थ साधकम। ये दूसरा बार क्या अक्रूर आया है क्या,
ये कंस का स्वार्थ साधक है। क्यों आया है ना? उनका मालिक मर गया ना, मालिक तो असुर थे। असुर लोग को पिंडदान के लिए क्या चाहिए? मांस चाहिए। हमारा तो प्राण निकल गया है, कृष्ण चला गया है, अभी क्या है हमारे शरीर में? ये तो सब है। तो हम लोग को लेने के लिए उसको, हम इस शरीर को लेंगे और क्या करेंगे? मालिक को, कंस को ही पिंडदान करेंगे। उद्धव पहले श्रवण कर लिया, उनका गायत्री बास 3-4 बार उनका गायत्री बंद हो गया। अरे इतना प्रेमी के संसार में, गोपी लोग का क्या यही स्वभाव है? मैं बोल रहा था ना, जो तीनों आत्मसमर्पण अपन का, आप आत्मसमर्पण कर लेंगे तो मैं भगवान का हूँ, ये भगवान का सेवा है, ये शरीर भगवान का है, सब भगवान का सेवा है। हमको पता नहीं चलता है। स्वीपर क्यों? स्वीपर का जो कुछ क्या करते हैं, जैसे संडे को जाम होता है, मंदिर बहुत भीड़ होता है, उसमें कोई टुकड़ा है, पेपर का टुकड़ा, हम क्या करते, बुलाते हैं स्वीपर को, ओए इधर आ जाओ, उसको साफ करो। ऐसा भाव आता है ना। लेकिन ये सोचना चाहिए, सेवा का भाव दूसरा है। सेवा करने से जो सेवा करते हैं उसको आनंद है, जब लेकिन जो सेवक का दायित्व में है, जैसे रेस्टोरेंट कोई चलाता है, लेबर लोग चलाता है, और रेस्टोरेंट का क्या है? मैनेजर है। मैनेजर का क्या चिंता है हर समय? नहीं, कृष्ण का सेवा होना चाहिए। जो संसार को मैनेजमेंट करता है भगवान, उनको मैनेजमेंट कौन करता है? देखिए ना, भक्त करता है। कैसे रास बिहारी खाएंगे, कैसे भोजन करेंगे, कैसे प्रसाद पाएंगे, कैसे सोएंगे, अच्छा ऐसी लगाना चाहिए, माला ऐसा होना चाहिए, ड्रेस ऐसा होना चाहिए। सेवा की भाव, सेवा, ये भाव घटता जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी भी मेरा इतना ताकत है, दुबला पतला, ये सब मंदिर, हमारा मंदिर में थे, मैं तो कुकिंग कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता, एक काम नहीं कर सकता हूँ, भिक्षा नहीं मांग सकता हूँ, तो कुछ दीजिए। लेकिन सेवा में जो आनंद है, आप सब सेवा में वैष्णव लोग की कृपा से आप बड़ा हो सकते हैं। ये मेरा अनुभव है। पढ़ाई लिखाई ये कुछ काम नहीं करेगा, सेवा करना है। सेवा से इतना शक्ति मिलता है ना, सब आपका स्वभाव परिवर्तन हो जाता है, आपका जो स्वभाव है वो बदल जाता है। अब वैष्णव लोग आपको कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, इसमें आत्मसमर्पण आएगा। और इसमें क्या होगा? 3 लाभ मैं बोल रहा था ना भक्तिविनोद ठाकुर की भजन से, क्या? आत्मनिवेदन त्वया पदे करी हईनु परम सुखी, दुखे दूर गला, चिंता न रहेला। सोचते हैं ना बहुत आदमी मन में, ये चिंता है, ये चिंता है, दुख नहीं आएगा और चिंता नहीं रहेगा, और क्या है? चौदिका आनंद। देखिए हर जगह में आनंद, आनंद, कहाँ भी दुख नहीं है। क्योंकि समर्पण करने से, भगवान की चरण कमल से समर्पण करने से तीनों चीज और आएगा। अशोक भय अमृतरस्थल, अशोक भय अमृतरस्थल, तुम्हार चरण द्वया, तुम्हार चरण तहाते खना विश्राम लाभिया, तहाते खाना विश्राम लाभिया, तहाते खाना विश्राम लाभिया, तहाते खाना विश्राम छड़ी नु भावेर भया, प्रभु छड़ी नु भावेर, आमी छड़ी नु भावेर भया, प्रभु छड़ी नु भावेर। संसार में भगवान की चरण कमल में सेवा अगर हम नहीं करेंगे, समर्पित नहीं होंगे, तो विश्राम नहीं है। यही भक्त जीवन का विश्राम है। आप सोचते हैं ना, हम रेस्ट में हैं। विश्राम। अशोक भय अमृत रस्थल, भगवान की चरण कमल में 3 गुण है। क्या है? अशोक है, सुख नहीं। आप, ये सच्चा बात है, आप आराम से सेवा कीजिए, सेवा, और गुरु जी का आदेश 16 माला जप कीजिए, चिंता नहीं रहेगा, सुख नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा।
और शोक नहीं आएगा, और अभय, डर नहीं लगेगा। भगवान की चरण कमल का इतना चिंतन से इतना शक्ति मिलता है। भगवान क्या करते हैं, जो भजन करते हैं उनको अभय करते हैं। किसी से अभय करते हैं? संसार से अभय करते हैं, शरीर से अभय करते हैं, धन दौलत से अभय कर देते हैं, कोई डरना नहीं चाहिए। और भगवान से भी अभय कर देते हैं, भगवान से। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इधर, if the Lord appear to mitigate the fear of a devotee, the devotee maintain his status of fearlessness in all circumstances. स्टाटस है डिवोटीज का। भगवान अगर आएंगे तो जैसे नृसिंहदेव, वो देख रहे थे प्रहलाद को। क्या प्रहलाद डर गया क्या? क्योंकि प्रहलाद अगर डर जाएगा ना भगवान का अवतार का, निष्फल हो गया। लेकिन प्रहलाद पूरा आराम से थे, प्रशांत समदर्शिना। स्टाटस है डिवोटीज का, यही स्टाटस है। डर नहीं है, चिंता नहीं है, शोक नहीं है। इसी से आनंद स्थान संसार में कहाँ नहीं है। ये सच्चा बात है। ये हमारा कमाई है, हम भजन नहीं करते हैं, हम दोष निकालते हैं। लेकिन इतना गुण है। हमारा गुरुदेव बोलते हैं इस्कॉन, कोई अगर इस्कॉन का एग्नेस्ट में बोलेंगे तो गुरुदेव बोलते हैं नहीं, इस्कॉन महाप्रभु का मूवमेंट है, ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, ये महाप्रभु का मूवमेंट है। महाप्रभु का जो इस आंदोलन में जो भक्त रहेंगे ना, ये महाप्रभु का कृपा। ये कृष्ण जब महाप्रभु होते हैं ना, क्या बोलते प्रणाम में, नमो महावदान्याय। वदान्य का ये महावदान्य व्याकरण में लगता है, जो व्याकरण पढ़ा है उनको पता है। महावदान्य नहीं बोलना चाहिए, वदान्य का मतलब दानी है, लेकिन महावदान्य, महादानी है। क्या दानी है? अपना का संपत्ति। चिरात दत्तम निज गुप्त बीतम, प्रेम देते हैं तो प्रेम मिलेगा। जो प्रभुपाद को चरण कमल को आश्रय करके उनका सेवा में रहेगा, प्रेम मिलेगा। लेकिन ये डिजायर, ये कामना हमारा होना चाहिए, शुद्ध कामना होना चाहिए। संस्था में रहते हैं, मैं सेवा करता हूं, मेरा दूसरा कोई कामना नहीं है। मेरा कामना है गुरु जी वैष्णव की चरण में मती रहो और कृष्ण से मुझे प्रेम मिले, यही। इसलिए हम भक्त बने हैं। ये दुनियादारी का बात छोड़ दिए, दुनिया में क्या समस्या है, वो क्या होता है, क्या होता है, ये इसलिए हम इधर नहीं आए। हम आए प्रेम पाने के लिए। ये परंपरा है, ये शिक्षा है। अशोक अभय, भगवान क्या करते हैं, संसार से अभय कर देते हैं, शरीर से भी अभय कर देते हैं, और खुद आपने से भी अभय कर। भगवान भक्त को नहीं डरता है, भक्त भगवान को नहीं डरता है। देखिए ना, प्रहलाद महाराज नहीं डर रहा था। ये तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, हाँ, प्रभु तरुतल कपि डार पर किए आप समाना। जो बंदर लोग, जो बानर लोग, वो देखे हैं भगवान कितना भयंकर है। कब भयंकर है राम जी? जब मारा किसी को, बाली को, वो देखे थे ना। लेकिन जब बाली सुग्रीव के साथ मित्रता हो गया, देखिए भक्त बन गए। मालिक का साथ मित्रता हो गया, बानर लोग का साथ मित्रता क्या हुआ है? मित्रता हुआ सुग्रीव के साथ। लेकिन दूसरा जो बानर था उतना निर्भर हो गया, इतना निर्भर हो गया। महाप्रभु राम जी, लक्ष्मण गए हैं, फल लाएंगे, राम जी भोजन करेंगे, लेकिन बानर लोग क्या करते हैं? वही पेड़ का नीचे राम जी है, उस ऊपर है क्या? ऊपर बानर है। प्रभु नीचे है, बानर ऊपर है, और क्या करते हैं? तोड़ तोड़ कर खाते हैं, राम जी को पूछते नहीं है। और बानर लोग जब मल त्याग करते हैं, परिश्रा करते हैं ना, बाथरूम जाते हैं, क्या करते हैं? नीचे आकर जाते हैं क्या? हाँ, ऊपर से, पेड़ के ऊपर से करते हैं, और राम जी देखते हैं। हाँ। देखिए मेरा भक्त, सीता माँ उधर नहीं है, सीता माँ के चिंतन थे, लेकिन वो चिंतन छूट गया। उनका आनंद देखकर, देखिए जीव मेरा शरणागत हो जाने से कितना आनंद पाता है। ये बानर है, ये मुझे नहीं डरता है, तो अभिषेक करते हैं, अभिषेक जैसा ऊपर से। बानर का काम ऐसा होता है ना, वो खाता है बस, टटी करता है, उनका काम है। राम जी आनंद होते हैं, नहीं मेरा भक्त इतना अभय हो जाता है, देखिए मुझे नहीं डरता है, संसार को नहीं डरता है। तुलसी कहे कृपा निधान, ऐसे कौन भगवान है? भगवान देखकर, लक्ष्मण जी नहीं आया, भूखे में है, लेकिन ठाकुर जी उनका आनंद देखकर, मेरा शरणागत भक्त है।
भक्त इतना आनंद में, इतना मस्त में रहना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। जो सोचते हैं अपना शरीर का सुख दुख का विषय सोचते हैं, पैसा का विषय सोचते हैं, नौकरी का विषय सोचते हैं, बीवी बच्चा का विषय सोचते, वो भक्त नहीं। आहार आच्छादन चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। वृथा, जो वैष्णव है, जो ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाए, वो कभी अगर भोजन का चिंता, शरीर का चिंता करता है, वो बेकार है, वो भक्त नहीं। जस्य प्रभु विशंबर, जिसका प्रभु विश्व का भरण पोषण करता है। चींटा कितना खाता है? थोड़ा खाता है। हाथी कितना खाता है? तो देखिए, सबके लिए व्यवस्था है भगवान का, विश्वंभर है, और हमारे लिए स्पेशल अरेंजमेंट है। हम भगवान है, भगवान का भक्त है, लेकिन हम सोचते हैं नौकरी कैसा मिलेगा, बाल बच्चा कैसे जिएंगे, इसका चिंता आता है। हम किस कौन, ये भक्त का स्टेटस नहीं है। भय नहीं है, शोक नहीं है, और क्या नहीं है? अशोक, अभय, अमृत, आनंद, हर समय आनंद रहेगा। भगवान का चरण कमल में एक अमृत है। अमृत क्या सोचते हैं ना, संसार में हर समय जितना भी काम करो, जितना भी किसके लिए काम करो, सब समय लगता है कि मैं मर गया। इतना परिश्रम कौन करेगा? लेकिन आप देखिए, जो आज देखा, जो पुजारी श्री है हमारा, शंख बजा रहे थे अभिषेक के समय, देखिए, उनको पूछिए ना, आनंद मिलता है। शरीर बुढ़ा हो जाएगा, लेकिन आनंद आएगा, अमृत, भगवान की सेवा से अमृत मिलता है। इसलिए प्रहलाद महाराज की स्थिति की हम सोचना चाहिए। भक्त का ये चिंतन की विषय है। तो अभी प्रहलाद महाराज निर्भय में, अभय में उधर खड़ा है। तो ब्रह्मा जी देखा कि लक्ष्मी जी ने बहुत कोशिश किया, लक्ष्मी तो नहीं गए, तो मना कर दिया, नहीं ये मेरा प्रभु नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो प्रहलाद कहाँ खड़ा थे? ब्रह्मा जी ने जब आया ना, तब प्रहलाद महाराज का पास ही खड़ा। क्यों खड़ा पता है आपको? प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थित अंतिके, पास में थे। डर लगता है ना, किसको डर लगता था? ब्रह्मा जी को, क्यों? मैं वर दिया हूं ना, मेरा वर से इतना उदंड है वो। अगर एक्शन लेना है तो किससे एक्शन लेंगे? अगर ठाकुर जी एक्शन लेंगे तो मेरा ऊपर ही एक्शन लेंगे। तो मुझे सुरक्षा देने वाला कौन है? अगर ठाकुर जी किसको मारने के लिए दौड़ेंगे तो बचाएंगे कौन? भक्त। इस संसार में दोनों हमको बचा सकते हैं, एक है भक्त और दूसरा कौन है? भगवान। आप अब सुना है ना, महाभारत में जब खांडव दहन होता है, अर्जुन ने दहन कर लिया है ना अग्नि को संत भोजन देने के लिए, लेकिन इंद्र का बहुत मित्र उधर रहते थे। इंद्र जब भी अग्नि भोजन करने के लिए खांडवन को जाता था तो बारिश करता था। तब अर्जुन ने गया कृष्ण का साथ, लगातार उन्होंने बाण से आগুन लगा दिया। कहाँ? खंडवन। देखिए, भगवान जब किसी को मारने के लिए क्या बोलते हैं, उनका एक्सपायर डेट फिक्स कर देता है तो भक्त क्या करता है? भगवान का संकल्प को टूटा देता है। नहीं, ये नहीं, आप इसको नहीं मार सकते हैं। तो अर्जुन ने खंडव दहन जब करते थे ना, सब बहुत जंतु सब मरते थे, लेकिन एक असुर थे, उसका नाम क्या है? मय दानव। जो कृष्ण का चक्र का क्या किया, उनका पीछे दौड़ा, मय दानव का पीछे दौड़ा। तो मय दानव ने क्या सोचा? मेरा मरना निश्चित है, चक्र जा रहे हैं ना, लेकिन मैं इतना चालाक है, उन्होंने सोचा तो कृष्ण का प्रिय कौन है? अर्जुन है। भक्तों में सखा में तो मैंने दौड़ते दौड़ते आकर अर्जुन का पैर पकड़ लिया। अर्जुन ने क्या किया? अभय दे दिया, रुक जाओ चक्र, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो भगवान कौन बड़ा हुआ? भगवान ही या भक्त। तब मैंने सोचा थी बड़ा तो अर्जुन है,
तो मैं अर्जुन को कुछ देना चाहता हूँ। भगवान उधर है तो नहीं बोल, भगवान को नहीं पूछा कि प्रभु जी आपको क्या चाहिए, क्योंकि वो बहुत कला कौशल जानते हैं, सुंदर क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, आर्किटेक्चर, हाँ इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कलाकार, बहुत बड़ा कलाकार है, शिल्पी है और स्वर्गीय शिल्प उनको बहुत। तो भगवान को पूछना चाहिए, लेकिन अर्जुन को पूछ रहे हैं। अर्जुन बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु जी के पूछिए, यही है भक्त, हाँ, प्रभु जी के पूछिए। कृष्ण बोला ठीक है, तो जाओ युधिष्ठिर महाराज के लिए एक बहुत सुंदर गृह बनाओ, सभागृह। तो मैं ना आया और बोला ठीक है, मैं तो हीरा लाऊंगा, बहुत चीज़ लाऊंगा, वो सब अभी ऊपर है, सुमेरी पर्वत का ऊपर है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं जाता हूँ उधर लेकर आता हूँ, बनाता हूँ। तो मैं इसी बात पर बोल रहा था, जब भगवान किसी को मानने के लिए संकल्प करते हैं तो भक्त सुरक्षा देंगे, तो भगवान का संकल्प भी टूट जाता है। तो अभी ब्रह्मा जी का पास कौन खड़ा थे, प्रहलाद महाराज, क्योंकि प्रहलाद महाराज का सुरक्षा में थे ब्रह्मा जी, ऐसा लगता है। अगर भगवान कुछ करेंगे तो मैं प्रहलाद तुम थोड़ा कुछ बोलो मेरे लिए। हर जगह में चांद पहचान होना चाहिए, चांद पहचान आदमी रहेंगे तो हर जगह में, तो नहीं तो मुश्किल हो जाता है। भगवान प्रहलादम प्रेषयामासः, ब्रह्मावस्थित अंत के प्रहलाद को भेज रहे हैं, प्रहलाद जाइए, तातः पुत्रः तात प्रसमयोपेहि सोपित्रो कोपितं प्रभु तातः इति सर्वहितकारित्वेन प्रियत्वात् उक्तिः। तुम सबका मंगल सोचते हो, तुम भक्त हो, प्रिय हो। तातः ब्रह्मा जी बोलते तातः जाइए, प्रहलाद जाइए, सोपिते कोपितम प्रभु प्रहलादे चैवं वात्सल्य दर्शनाम हरेरपि ज्ञात्वा मनस्तदा ब्रह्मा प्रहलादम प्रेषयामास। ब्रह्मा जी को कैसा पता चला कि प्रहलाद शांत कर सकते हैं? जब ब्रह्मा जी ने खुद स्तुति किया है, शिव जी ने खुद स्तुति किया है, सब देवता लोग ने स्तुति किया है, नृसिंहदेव ने, शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी को पता चल गया। कैसे चला गया? प्रहलाद की मन में वात्सल्य भाव है, इसको पता चल गया, और पता चला, इसीलिए वो भेज रहे हैं। तातः प्रसमय उपेहि सोपितम गोपितम प्रभु, अपने पिता पर जो क्रोध है भगवान, उनको शांत कीजिए, जाइए। तो भगवान उस समय किस में थे? नरसिंह रूप में। नरसिंह, सिंह है और नर भी है। तो पशु को शासन करने के लिए क्या चाहिए? पशु जो है ना, डंडा चाहिए। तो मानव को शासन करने के लिए क्या क्या चाहिए? वाक्य चाहिए, वाग्दंड चाहिए। प्रहलाद भगवान को शासन करने वाला कौन है? भक्त है। आपने देखा नहीं ब्रज में क्या करते थे? गोपी लोग क्या करते थे, यशोदा क्या करते थे? शासन करते। कहना ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, दुष्ट नहीं होना चाहिए। अरे दुष्ट उनका स्वभाव है। उनको बोलते नहीं तुम दुष्ट नहीं होना चाहिए, माखन ऐसा नहीं चोरी करना चाहिए, ठीक है मैं नहीं करूँगा, ठीक है। शासन होता है ना, शासन में आनंद है। भगवान इस जगत में आने का एक दूसरा कारण है। क्या कारण पता है? भगवान आकर दिखाता है एक शिक्षा, देखिए संसार में मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन मुझे स्वतंत्र में आनंद नहीं मिलता है। स्वतंत्र में आनंद नहीं मिलता है। मैं जब मत परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, गीता में क्या बोला? मुझसे परतत्व कोई नहीं है, मैं ही परतत्व हूं, मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन स्वतंत्र में आनंद नहीं है। आनंद किसमें है? परतंत्र में। किसका अधीन में रहेंगे तो आनंद है। इसलिए भक्ति जीवन में स्वतंत्र भी आनंद नहीं है। मनमानी आप भक्ति करेंगे तो ऐसा मैं पढ़ूंगा, ऐसा करूंगा, इतना जप करूंगा, इसमें भी आनंद नहीं। भगवान को आनंद नहीं मिलता है, वो इसलिए भक्त का अधीन आते हैं। ब्रज में जो आनंद मिला भगवान को, इसलिए बार बार वो इच्छा करते हैं मैं ब्रज में प्रकट होऊंगा। कंट्रोल में रहना में आनंद है। स्वतंत्र इसका मतलब है एक्सीडेंट।
जीवन में कभी भी पतन हो सकता है स्वतंत्र में। भगवान आकर दिखाता है, देखिए मैं परतंत्र हूँ, भक्त का अधीन हूँ, कितना आनंद मिलता है। अहं भक्तो पराधीनो अस्वतंत्र यवदीजय साधु विग्रस्त हृदय भक्त भक्त जन प्रिय। अहं भक्तो पराधीन। दुर्वासा जी बोले ठीक है, आप भक्त का अधीन है। अधीन नहीं बोले, पराधीन है। पराधीन का मतलब क्या है? जब पर का अधीन है, भक्त का अधीन हो। ठीक है, भक्त का अधीन है, 10 से 4 बजे ड्यूटी करके फिर रात में तो आपको कुछ टाइम मिलता है ना। नहीं नहीं, अस्वतंत्र, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। भगवान का कोई स्वतंत्रता नहीं। भगवान किसका कंट्रोल में है? भगवान भक्त का कंट्रोल में है। तो भक्ति किसका कंट्रोल में है? भक्ति भगवान का कंट्रोल में नहीं है। भगवान अगर भक्त का कंट्रोल में है तो भक्ति किसका कंट्रोल में है? भक्त का कंट्रोल में। तो अगर हम भगवान को बोलेंगे तो प्रभु जी आप मुझे भक्ति दीजिए, मुझे, भगवान बोला अरे इतना ये कंडम आदमी है, गद्दा है, भक्ति उनको देने के लिए मैं भेजा हूं, भक्ति देने के लिए भक्त को भेजा है इधर। लेकिन हम भक्त को नहीं मांगते हैं, किसको मांगते हैं? भगवान को। आपको आपका जॉब कार्ड अभी है ना, क्या बोलते, उड़ीसा में जॉब कार्ड मिला है और एक पैसा एक रुपया में मिलता है 1 किलो चावल। तो कार्ड है ना, वो कार्ड को छोड़कर आप जाकर बोलेंगे चीफ मिनिस्टर का पास, उधर से मैं स्ट्राइक करता हूँ, मुझे चावल चाहिए। अरे तुमका पास कार्ड है ना, मैं कार्ड भेज दिया हूँ, जाओ। वो बिल पास हो गया है, उधर से लेना है, ऑफिस में जाने से क्या मिलेगा? ये भगवान से हम जो प्रार्थना करते हैं डायरेक्ट चाहते हैं हम। भगवान डायरेक्ट किसी को भक्ति नहीं देते, किसी को नहीं देंगे। तो आप देखते हैं बीच बीच में प्रश्न आता है, नहीं भक्ति, बहुत आदमी है जो दीक्षा नहीं लिया है फिर भी वो भगवान को दर्शन पाया है। ऐसा होता है ना, मन में आता है। लेकिन ये सिद्धांत नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सिद्धांत में लिखा है भक्ति मिलेगा तो भक्त का अधीन में भक्ति मिलेगा। और ये जो कृपा मिलता है भक्त का कृपा, तीनों है, आधुनिक, पारंपरिक या प्राक्तन। आधुनिक क्या है? जैसे इस जन्म में हम भक्ति कर रहे हैं तो किसी भक्त का आश्रित होकर उनकी कृपा से हमको भगवान मिलेगा, भक्ति मिलेगा। और दूसरा है कि पारंपरिक। पारंपरिक क्या है? जैसे आपने सुन लिया भक्ति का महिमा, वो भक्त इधर नहीं आया है, मंदिर, जुहू मंदिर नहीं आया है, लेकिन आप उनको बता दिया, देखिए महाराज श्री ऐसा ऐसा बोलते हैं, भक्ति ऐसा है, भक्ति इतना आसान है, ठाकुर जी ऐसे मिलते हैं। उनका क्या हो गया? उनका पारंपरिक भक्त कृपा मिल गया। चाहे आपका विश्वास नहीं, आप बोल दिया ना, वो सरल आदमी, उनका विश्वास में आ गया, वो साधु का कृपा वो पा गया। इसी से भक्ति मिलता है। और नहीं तो प्राक्तन, जिस आदमी ने इस जन्म में गुरु ग्रहण नहीं किया है, फिर भी हम देखते हैं उनका अंदर में भक्ति आता है। भक्ति का मतलब ये बहुत भगवान की भजन करता है, तो सोचना चाहिए ये पूर्व जन्म में भक्त का कृपा लाभ किया है। भक्त का कृपा की सिवा भक्ति हमको नहीं मिला है, ये सिद्धांत है। प्रहलाद प्रेषयामास, प्रहलाद को जब, तो आप सोचिए प्रहलाद का मन में क्या भावना है, क्या भावना है मन में? तो कि ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, शिव जी ने स्तुति किया, सिद्ध ने स्तुति किया, और लास्ट में किसका प्रेयर है, प्रार्थना है? नहीं, विष्णु पार्षद आउचु। लास्ट में सब विष्णु का जो पार्षद थे वो भी प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने, तो इस स्थान पर ब्रह्मा जी भेज रहे, प्रहलाद आप जाइए, तो प्रहलाद जा रहे हैं। तथेति सनक राजन महाभागवतोर्भकः उपेत्य भुविकायेन ननामा विद्रुतांजलि। यही प्रहलाद का भगवान जो शांत किया है, इसमें बहुत उत्प्रेक्षा है, लेकिन ये एक प्रहलाद का योग्यता है। वो ब्रह्मा जी का आदेश को तथा इति, ब्रह्मा जी ने बोला अब जाइए प्रहलाद जाइए, तथा इति।
भक्ति जीवन में एक सूत्र है, आसानी से भगवान को पाने के लिए एक सूत्र है। क्या है? आज्ञा पालन, आदेश पालन, आदेश पालन करना। इसमें बहुत प्रोग्रेस हो सकता है। आप किसी का भी आदेश पालन कीजिए, कोई वैष्णव लोग, गुरु का आदेश पालन, वैष्णव का आदेश पालन करना, हमारा मन में इच्छा नहीं होता है क्या इसका आदेश पालन करूं, लेकिन जो सरल आदमी है सबका बात मान लेता है। ठीक है, वो वैष्णव लोग बोलते हैं मैं कर लूंगा, परिणाम नहीं देखना चाहिए। मैं आदेश पालन, हम पहले क्या देखते हैं? इसका फल, परिणाम। परिणाम को देखकर ही हम, इसका परिणाम क्या होगा, मैं उसका बात मानूंगा तो मेरा नहीं, बात मान लेना चाहिए, पहले मान लेना चाहिए। ये पहले वैष्णव कृपा पा लिया। कौन? प्रहलाद महाराज। ब्रह्मा जी का आदेश तथेति, बोले चलो स्टार्ट। तथेति सनकैराजन। परीक्षित महाराज, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, युधिष्ठिर सुनो सुनो सुनो, संबोधन कर रहे हैं। राजन, प्रहलाद जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? सनके। सनके मतलब क्या है? धीरे धीरे जा रहे हैं। क्यों धीरे धीरे जा रहे हैं? इस स्वभाव है प्रहलाद का, भय से नहीं, भय से नहीं। विद्यावधु जीवनम। विद्या, भक्ति जब अंदर में होता है ना, हृदय में भक्ति महाराज बैठ जाते हैं, तो स्वभाव कैसा हो जाता है? बधु जैसा। विद्या वधु, भक्ति वधु है। नवविवाहिता जो वधु है वो क्या करते हैं? धीरे धीरे चलता है। उनका ओढ़नी बोलते हैं ना, घूंघट बोलते हैं, हमारे उड़ीसा में ओढ़नी बोलते हैं। वो हर समय ऐसा। ब्रज में तो देखिए बुढ़ी हो गई है, लेकिन फिर भी उसका हाँ ढक के रखते हैं, मुंह को ढक कर लगते हैं। और वो नवविवाहिता वधु है, जो चलता है तो कोई गुरुजन है वो कैसे चलता है? मस्तक ऊपर करके नहीं चलता है, ऐसे चलता है। देखिए ना आप, ये अभी ये टाउन में, बॉम्बे में नहीं मिलेगा, गांव में मिलता है। ये अभी घटता जा रहा है, उड़ीसा में भी अभी नहीं है। और सेवापरायण है वधु। वधु क्या करता है? विचार नहीं करते, खाना पीना को सबके लिए खाना पीना बंदोबस्त करने का बाद ही जो मिलता है उसको खा लेता है, बस। अपना सुख कुछ नहीं। स्वामी के लिए, ससुर के लिए, सास के लिए, सबके लिए, सब कुछ करने का बाद जो होता है वो करता है। सेवापरायण है और विनम्र है, और किसका मुख पर उतर नहीं देता है, सह लेता है, सब सहता है। नूतन वधु ना बहुत सहना पड़ता है, सह लेता है। भक्त का विद्यावधु जीवनम, नाम संकीर्तन, ये विद्यावधु का जीवन है। विद्या क्या है? भक्ति क्या है? वधु है। भक्ति मारने अंदर में आ जाएगा तो हमारा स्वभाव नव विवाहिता वधु जैसा हो जाएगा, नम्र, सनक, खूब धीरे धीरे जा रहे हैं। जीवन में अगर हमको भगवान को पाना है तो ये दोनों को फॉलो करना है। हमारा स्टैंडर्ड में पालतू कुत्ता या पालतू गधा। पालतू कुत्ता और पालतू गधा का बुद्धि क्या है पता है आपको? गधा को मालिक बुलाता है और 2-4 लाठी में 2-4 पहाड़ देता है। क्यों लेट किया? मरता है ना, फिर भी वो सह लेते। और कुत्ता से, गधा से तीन चीज सीखना चाहिए वैष्णव लोग। गधा का हम क्या है, गधा है ना, वैष्णव लोग का गधा है। जैसे संस्कृत में एक श्लोक है, हमारे गुरु जी हर समय बोलते हैं उस श्लोक को। गधा क्या करता है? हर समय ढोते हैं। क्या ढोते हैं? चावल ढोते हैं, कपड़ा ढोते हैं, सब ढोते हैं। लेकिन एक दिन चंदन ढो रहे हैं। चंदन का वासना, अरे चंदन इतना कितना मैं ढोआ हूं, लेकिन कभी आनंद नहीं मिल रहा है। अभी क्या है? अभी आनंद मिलता है, वासना मिलता है, थोड़ा सेंट मिलता है। और वो गधा सोचता है आज ही मेरा जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि मैं चंदन ढोता हूं ना, वो आज वो चंदन भगवान की सेवा में। तो भक्त होने से क्या, ये गद्दा होना है, गद्दा होना है, ढोना है जीवन भर। हम पहले चलते सफलता में मुझे मिलना चाहिए। क्या सफलता मिलना चाहिए? पितामह भीष्म को कितना दिन का बाद सफल मिला? कितना दिन का बाद? 400 वर्ष। दुर्योधन का संग में रहा 400 वर्ष,
भजन करने का बाद क्या करना पड़ा? सर का ऊपर शयन करना का पड़ा, ये ना फल मिला लास्ट डेज भगवान ने आए। तो परिणाम देख, भक्ति में परिणाम देखना नहीं चाहिए, भक्ति में आज्ञा पालन करना चाहिए, आदेश पालन करना चाहिए। परिणाम मिलेगा, क्या मिलेगा ये हमारा चिंता की बहिर्भूत चीज है। कृष्ण का योजना क्या है हमको पता नहीं है, गुरु का योजना क्या है हमको पता नहीं, लेकिन हम करना चाहिए, बिना हिचक से करना चाहिए। गधा जैसा, गधा का 3 गुण है। 3 गुण क्या है? एक है सुश्रांतोपि वहत भारम, बहुत कष्ट, उनको बहुत परिश्रम होता है फिर भी भार ढो लेता है। हमको ऐसा करना है, सेवा करना कोई आसान बात है। रात 4 बजे उठना, फिर इतना सेवा प्रसाद 4 बजे आप उठे हैं ना, 9 बजे प्रसाद लेने के बाद क्या होता है? शरीर क्या चाहता है? थोड़ा लेट जाऊंगा, लेकिन नहीं, सेवा है, जाना है। सुश्रांतोपि बहत भारम, देखिए गद्दा बुढ़ा हो गया है, फिर मालिक उनका ऊपर देता है वजन, फिर भी ढो लेता है। शीत उष्ण न पश्यति, ठंडा गर्मी कुछ नहीं है, वो नंगा कर ढोता है बस। हमको ऐसा करना है, सुख दुख नहीं दिखना चाहिए जीवन में, क्या सुख आएगा क्या दुख आएगा, तो क्या करें? हम तो फ्रंट सोल्जर है, आगे आ गए, भक्त हो गए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, BSF बोलते हैं ना, बस उधर ड्यूटी करना है। ड्यूटी तो नहीं करना है, पीछे में कमांडर है, लगा देंगे। ऐसे हम भक्त हो गए हैं, बस भगवान को पाने के लिए जीवन समर्पित कर देना चाहिए, नहीं पीछे में माया है। और जो लोग भक्ति को छोड़कर संसार को जाएंगे वो ज़्यादा कष्ट पाएंगे, पता है ना आपको क्यों? क्योंकि भक्ति का स्वाद कुछ मिलता है ना, इसमें स्वाद मिलता है, वो उसी को सोचेगा, इस हरे कृष्ण में बहुत आनंद है, इसमें क्या है संसार में, पछताएगा। पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है। और सुख दुख चिंता नहीं करना से, ये पालतू गधा जैसा बुद्धि हो जाने से आपको भक्ति में आनंद मिलता है, सफल मिलता है। देखिए ब्रह्मा जी बोल रहे प्रहलाद जाइए, बस प्रहलाद शुरू कर दिया सेवा, जा रहे। शीत उष्ण न पश्यति सुश्रांतो विवहित वारम, शीत उष्ण न पश्यति संतुष्ट चरतम नित्यम। गद्दा हर समय संतुष्ट है। गद्दा का बुद्धि थोड़ा कम है उनको पता नहीं है कि हर जगह में घास मिलता है, वो सोचता है मालिक घास देता है। इतना काम कर लेने का बाद मालिक क्या करता है? उनको खोल देता है, जाओ, खाना पीना कुछ नहीं देता है। वो सोचता है वो जहाँ घास खाता है वो सोचता है ये मालिक का घास है, वो मालिक का घास है। गद्दा का, हमको गद्दा जैसा है ना, और गद्दा से अच्छा है कौन है? कुत्ता। गधा समझ नहीं आता इसलिए लाठी का प्रहार होता है, कुत्ता समझ लेता है। अब देखिए ना, कुत्ता को सी कर दीजिए, पूरा स्टैंड अप, पूरा फिट हो जाता है। ऐसा होना चाहिए, कुत्ता जैसा होना चाहिए। कुत्ता का सबसे बड़ा गुण क्या है आपको पता है? बहुहा से स्वल्प संतुष्ट सुनिद्रा लघु चेतना स्वामी भक्तश्च सुरस स्वाना सड़स स्वाना शिक्षेत। ये 6 चीज कुत्ते से सीखना चाहिए। एक सबसे बड़ा गुण है स्वामी भक्त। मालिक के लिए क्या करता है? मालिक खाना पीने को नहीं देते, उसको लात लगाता है, खोल देता है। वो गेट का बाहर रहता है, वो कहाँ करता है, मालिक कब बुलाएगा। मालिक का बच्चा चल जाता है तो उनको देखकर रोता है, मालिक ने मुझे निकाल दिया है। देखा है ना आप, कभी कभी कुत्ता टट्टी कर लेता है अंदर में, उनको मालिक खोल देता है, बाहर में गेट बंद कर देता है, खाना पीना नहीं देता है। कुत्ता जाता है क्या? वो गेट का बाहर पढ़कर रोता है, आ होता है। और मालिक का लड़का अगर स्कूल गया तो उनको देखकर क्या करता है? वो लांच को ऐसा ऐसा, पूछ को ऐसा ऐसा पिटता है, ये मेरा मालिक का बेटा है। इतना आनंद उनको लगता है, उन स्वामी भक्त है। हमको स्वामी भक्त होना है। गुरु जी का चरण में हम आश्रय लिए हैं, कृष्ण का चरण में आश्रय लिए, ये हमारा जीवन है। उनके लिए जीवन दे देना, स्वामी भक्त है बस। अरे सूरश्च वीरता है। अब बहुहासी भोजन करता है तो जल्दी जल्दी भोजन कर लेता है, स्वल्प संतुष्ट, जो कुछ मिल जाता है खाने पीने को। कोई कुत्ता का, आजकल तो ये कुत्ता का मेंटालिटी लोग का हो गया। कुत्ता वो क्या करता है? कुत्ते के लिए भगवान को सेवा नहीं करते हैं, कुत्ते का सेवा करते हैं। ये होता है ना, सुबह सुबह कुत्ते को लेकर जाते हैं टट्टी कराने के लिए। ये क्या है? कुत्ता का सेवक है और दूसरा किसी का सेवक। वो सोचता है मैं मालिक हूँ, अरे तुम मालिक हो, कुत्ता का सेवक हो, कुत्ता का सेवा कर रहा हूँ।
तुम कैसे मालिक हो? कुत्ता संतुष्ट है, खाना पीने का बाद जो कुछ मालिक देता है वो आराम से खा लेता है। खाने का बाद क्या करता है? खाने का बाद क्या करता है? अपना पूछ को ऐसा। तो ये उनका संकेत है कि मैं आनंद में हूँ। आनंद में हूँ। भक्त लोग का संकेत ऐसा है, सीखा है ना, आनंद में। जब देखिए भक्त आप अच्छे हैं ना, ठीक है प्रभु जी अच्छे, ऐसा बोलना चाहिए, नहीं तो हाँ ठीक है चलता है, ऐसा नहीं है, आनंद है। तो भगवान का पास है, इससे बड़ा आनंद स्थान कौन? तो एक बार मुझे विदेश में, मैं जब कुत्ता का बात बोलता हूँ ये बात बोलता हूँ, विदेश में एक माता जी ने प्रश्न किया, ठीक है प्रभु जी का तो संकेत है, आनंद का संकेत है, ये सीखा है, माता जी का क्या है? मैं बोला कि आपका देश में माता जी लोग क्या करते हैं, वो केस को काट देते हैं, लेकिन हमारा भारत में है ना बहुत बड़ा बड़ा केस है, वो लोग भी ऐसा करते हैं, उनका सीखा है, इससे पता चलता है। नहीं ये पालतू कुत्ता और गद्दा जैसा बुद्धि से ही हमारा कल्याण होगा, ये सच्ची बात है, ये गंभीर की बात है। कुत्ता हो जाना चाहिए। देखिए ये जो संस्था में प्रभुपाद जी का शिष्य लोग इतना जो परिश्रम करते हैं, उनका मेंटालिटी क्या है, उनका मनोभाव क्या है? हम उनका शिष्य है ना, हमका उनका शिष्य, उनका जो समर्पण भाव है हमारा है क्या? हम पहले इसका नाते देखते हैं तो इसमें क्या फैसिलिटी है डिपार्टमेंट में। क्या हमारा गुरु लोग, हमारा गुरु जी जो है तो उन्होंने प्रभुपाद जी को क्या पूछा था, प्रभुपाद जी हम जुहू में रहेंगे क्या फैसिलिटी मिलेगा? फैसिलिटी ये प्रभुपाद उनको कुछ पैसा नहीं देते हैं, भेज देते हैं, जाओ उधर जाओ, किसी को अमेरिका भेजते हैं, किसी को इधर भेजते हैं, किसी को जुहू भेजते हैं, किसी को दिल्ली भेजते हैं, चलो प्रचार करो, कुछ नहीं। हमारा गुरुदेव जब बोला कि गुरुदेव को बोला तुम उड़ीसा जाओ, गुरुदेव बोला आप कुछ पैसा दीजिए, मेरा पास पैसा नहीं है, और कोई आदमी भक्त भेजिए। प्रभुपाद ने बोला देखिए मेरा जीवन में क्या था, मुझे मेरा गुरुजी ने बोला था कि तुम विदेश जाओ प्रचार करो, मुझे मेरा गुरुजी पैसा नहीं दिया था, कोई आदमी नहीं दिया था, तुम ऐसा करो। ये ट्रेनिंग प्रभुपाद जी का है, ये प्रभुपाद शिष्य लोग का समर्पण से अभी इसकन चल रहा है। लेकिन मुझे तो डर लगता है, मैं हर जगह में बोलता हूँ भविष्य में क्या होगा प्रभुपाद शिष्य जब जाएंगे, क्योंकि हमारा ऐसा समर्पण भाव अभी भक्त लोग का नहीं है। शंका होता है, ये मेरा भाव है, मैं नहीं बोलता हूँ कि नहीं है, लेकिन हम हर समय देखते हैं मुझे कैसा बेस्ट फैसिलिटीज मिलेगा, ये समर्पण नहीं है। हमको आज्ञा पालन करना है, सब कुछ देना है, बस चलो ये सब गुरु का है, कृष्ण का है, ये सत्य, इसी से आनंद मिलेगा। और इसी में आज्ञा पालन, आदेश पालन सबसे बड़ा बात है, आज्ञा पालन करना है, स्वतंत्र नहीं है। गुरु वैष्णव लोग, टाइम हो गया है, ठीक है, जो बोलते हैं उसको करना चाहिए, इसी में कल्याण है। देखिए भगवान बहुत संतुष्ट रहे प्रहलाद महाराज के ऊपर। देखिए ब्रह्मा जी बोल दिया लेकिन वो आ गया, धीरे धीरे जाता है। और क्या किया? उपेत्य भुविकायेन ननामा विद्रुतांजलि, ननाम भगवान को प्रणाम किए, पूरा चरण कमल में पड़ गए। ये प्रणाम का मूल्य है, भगवान को प्रणाम करते हैं ना, कितना बड़ा भाग्य है हम लोग का। हम जब शास्त्र पर अध्ययन करेंगे ना हमको पता चलेगा, अभी नहीं लगता है। जैसे प्रणाम करते हैं, क्या प्रणाम, सब लोग प्रणाम करते हैं, हम भी प्रणाम कर लेते हैं, ये ना। प्रणाम का मूल्य क्या है? आप बृहत नारदीय पुराण में एकस्य कृष्णस्य कृत प्रणाम दस्वाश्वमेधि अभमृत तुल्यम, व्यासदेव लिखते हैं जो कृष्ण को एक बार प्रणाम करता है, एक बार प्रणाम करता है, दस्वाश्वमेधि अभमृत तुल्यम, 10 अश्वमेध यज्ञ करने का बाद, अभमृत स्नान करने का बाद जो फल मिलता है एक प्रणाम में मिलता है। नहीं इतना नहीं, इतना वो लिख कर पीछे में व्यासदेव का मन वो लिखा, नहीं दस्वाश्वमेधि पुनरेति जन्मम कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, वही व्यासदेव ने लिखा, तुलना कर दिया ना। भगवान का भक्ति का साथ, नाम का साथ, प्रणाम का साथ, सेवा का साथ संसार में कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं। ये भाग्य हम लोग का है, भगवान का चरणामृत पाते हैं,
भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन हम इसका मूल्य नहीं समझते हैं। यही बड़ा दुख है हम लोग का जीवन में, यही बड़ा दुख है। भक्ति का महिमा को समझ नहीं है। महिमा यही है, भगवान रास बिहारी का सामने पढ़ना है, प्रणाम करना है। 3 बार प्रणाम भक्त लोग का, तो कितना बार प्रणाम, मंगल आरती में, दर्शनारती में, मध्याह्न आरती में और वैकल्पिक 4 बजे शाम को, फिर भी जाते आते हैं प्रणाम। अरे भगवान को खूब प्रणाम करना चाहिए, जब भी देखते लौट जाना चाहिए। क्या फल है वो पहले पद में लिख लिया है कि 10वां अश्वमेध यज्ञ करने के बाद, अभवृत स्नान करने के बाद जो फल मिलता है, जो कृष्ण को एक बार प्रणाम करता है उसको फल मिलता है। लेकिन उनका शंका हो गया, नहीं अपराध हो गया, कल 10वां अश्वमेध ही पुनरेति जन्मम, जो 10 बार अश्वमेध यज्ञ करके फल पा लिया, ये फिर जन्म, उनको जन्म होना होगा। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, जो कृष्ण को प्रणाम करता है वो इस भव संसार को नहीं आएगा। प्रणाम का यही मूल्य है। तो देखिए हमारा प्रभुपाद जी ने हमको कितना सौभाग्य दिया है। आप शास्त्र पढ़ेंगे ना, आपका भाव बदल जाएगा। आप सोचेंगे मैं कितना भाग्यवान हूँ, संसार में गुरु जी की कृपा से, वैष्णव लोग की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, परंपरा की कृपा से कितना भाग्य हूँ, भगवान को प्रणाम करता हूँ। ये विधुता उपेत्यम भूविकायन, शरीर को पूरा लौटा दिया दंडवत भगवान के चरण में। ठीक है, टाइम तो हो गया बहुत जल्दी से चल रहा है समय, थोड़ा लेट में होता है ना, 7:30 हो जाता है, 7 बजे। हाँ 4 मिनट है, ठीक है। आज्ञा पालन का एक उदाहरण में देकर काल जाएगा। तो भाषा में मेरा थोड़ा हिंदी भाषा है ना ठीक है, तो त्रुटि होता है, आप लोग क्षमा करिए। आज्ञा पालन करना है हमको, इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने, प्रभुपाद जी ने एक सिस्टम अडॉप्ट किया है, ये कहाँ भी नहीं है वैष्णव परंपरा में। क्या है? हर दिन मंदिर में गुरु पूजा हर दिन होना चाहिए, और मंदिर में हर भक्त गुरु पूजा में आना चाहिए, क्योंकि इसमें हमको एक साधन याद करना है। क्या साधन है? गुरुमुखा पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्य, ये विधि है। इस पद में विधि है और निषेध है। शास्त्र में 2 चीजें, ये करना है, ये नहीं करना है, ये साधन करना है, ये साधन नहीं करना है। विधि क्या है? गुरुमुखा पद्म वाक्य। पद्म वाक्य का मतलब क्या है? पद्म से, जैसा पद्म सुगंध है, सुशीतल है, कोमल है, शुद्ध है। गुरु का वाक्य को ऐसा समझना चाहिए, शुद्ध है, ये शीतल है, कोमल है। इसको अगर हम ग्रहण करेंगे तो हमारा ताप चले जाएगा, संसार ताप चले जाएगा। इसको स्मरण करना है हर दिन। और क्या है दूसरा? क्या है निषेध? क्या है? आर ना करिए मने आशा, निषेध। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं नहीं, मन में दूसरा कुछ आशा नहीं करना चाहिए, हर दिन इसको हम स्मरण करना चाहिए, आज्ञा पालन करना है। ब्रह्मा जी बोल दिया चलो प्रहलाद चला, बस ठीक है। एक किताब में पढ़ा था, वैष्णव किताब में, इसको मैं बोलकर कथा को विश्राम दूंगा। 2 वैष्णव थे, उड़ीसा के वैष्णव थे। एक का नाम रामदास, एक का नाम श्यामदास। दोनों ने बहुत गुरुजी का सेवा किया, बहुत दिन रहा। उसका बाद उनका मन में एक संदेह आया, ये बोला गुरुजी इतना दिन में सेवा किया हूँ आपका, गुरुजी का, भगवान का, आपका, सब वैष्णव लोग का सेवा करता हूँ, लेकिन कोई उपलब्धि नहीं होता है। हमारा मन में ये आता है ना, अरे उपलब्धि पितामह भीष्म से बड़ा भक्त कौन है? 400 वर्ष का बाद उसका उपलब्धि आया। भक्ति इतना गंभीर है, ये हम प्रयास करते हैं हमारे सामर्थ्य से हम उपलब्धि, अथा श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रियम। हमारा कोशिश में भक्ति ये हम करते हैं हमारा क्षेत्र को शुद्ध करने के लिए, ये हृदय को शुद्ध करने के लिए हम जपते हैं। हमारा गुरुदेव बोलते तुम मत सोचो कि तुम 16 माला जप करके कृष्ण को बस कर लेंगे। तुम्हारा भजन में कितना ताकत है? क्यों करते हैं ना? गुरुजी बोले जो इसको सीरियस में हम बहुत गंभीर से क्यों करते हैं? हमारा हृदय क्षेत्र को शुद्ध करने के लिए। अगर हृदय क्षेत्र को शुद्ध कर लेंगे तो कृष्ण का कृपा हो सकता है।
तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव हमने इतना साल मंदिर में रहा, उपलब्धि कुछ नहीं आ रहा है, भगवान हमको मिलेगा कि नहीं। गुरुजी ने बोला ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन में जितना साधु है सब मंदिर को जाओ और साधु को दर्शन करो, तुम्हारा उपलब्धि हो जाएगा। सेवा का क्या फल है? इतना साल तुमने सेवा किया है, उसका फल क्या है? जाओ वैष्णव को दर्शन करो आराम से। आपको पता है ना, वैष्णव लोग को दर्शन करना भक्ति का क्या अंग है। और भक्त का संग में बैठना चाहिए, संग में एक शक्ति आता है, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं। वैष्णव का पास बैठना चाहिए। जो पुराना वैष्णव लोग है वो बुलाते हैं, आइए आइए मेरा पास बैठिए। क्या होता है, उनका जो भक्ति है ना आपका अंदर आ जाएगा। संग चाहे आप रोग क्या बोलते हैं, रोग है ना, जैसा बुखार है, दूसरा रोग है, पास बैठेंगे क्या करेंगे? संक्रामक रोग, वो संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है इंग्लिश। भक्ति भी ऐसा होता है। प्रभुपाद जी का पास जब जो लोग बैठे हैं, शुद्ध भक्त का संग जो किए हैं, संक्रमण होता है। उन्होंने सब वैष्णव लोग को वृंदावन में दर्शन किया और दर्शन करने के बाद पूछ रहे थे, मेरा गुरुजी ने बोला है, हमारा गुरुजी ने बोला है कि वैष्णव लोग को दर्शन करने से तुम्हारा उपलब्धि आ जाएगा, भगवान तो तुमने पा लिया है। लेकिन हम लोग का उपलब्धि नहीं आता है, दोनों बोलते हैं। तो हर वैष्णव बोलता है, तुम्हारा गुरुदेव ने बोला है, हमको कैसे पता चलेगा? तुम्हारा गुरुदेव सिद्ध लोग है, हमको तो पता नहीं। वैष्णव वृंदावन में सारी वैष्णव लोग को दर्शन करने का बाद सब वैष्णव ने बोला कि ठीक है तुम ऐसा करो, तुम्हारा उपलब्धि नहीं आता है। तो उस समय नरोत्तम दास ठाकुर थे। नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी में रहते हैं, खेतुरी उनका जन्म स्थान है बंगाल में। तुम उधर जाओ, उनको पूछो, तो बहुत सिद्ध भक्त है। तो उन्होंने पैदल में वृंदावन से खेतुरी गया। खेतुरी में नरोत्तम दास ठाकुर 6 विग्रहों को, आप नरोत्तम दास ठाकुर का जीवन चरित्र पढ़ा है ना कभी? महाप्रभु उस समय नहीं थे, लेकिन जब विग्रह प्रतिष्ठा हुआ ना, महाप्रभु पंचतत्व का साथ ही उधर आया, षड्गोस्वामी ने आया, सब पार्षद ने आया, सब कीर्तन किया, दर्शन, सब भक्त लोग दर्शन कर रहे थे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को। इतना शुद्ध भक्त थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो उन्होंने मंदिर का पास पूछते पूछते खेतुरी पहुंच गए और नरोत्तम दास ठाकुर का मंदिर का पास गए। नरोत्तम दास ठाकुर भजन कर रहे थे। उनको सेवक ने बोला कि गुरुजी 2 वैष्णव लोग आए हैं। वैष्णव लोग आए कहाँ से? ना वृंदावन से। अब उनको प्रसाद दो। पुजारी क्या करते हैं? पुजारी उस समय में भोग लेते हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। भोग नहीं लगा है, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला कि भोग नहीं लगा है तो उसको दे दीजिए। पहले वैष्णव आए ना, वैष्णव सेवा करना है, दे दीजिए। ठाकुर के लिए दूसरा बार जो खाना पकाना होगा, ठीक है, उनको दे दीजिए। वो दोनों ने खा लिया, प्रसाद पा लिया और वो सहन कर लिया। और नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला ठीक है मैं थोड़ा लेट जाता हूँ, तुम ऐसा करो पुजारी के बोलो कि प्रसाद तो थोड़ा लेट होगा, ठाकुर जी के लिए दूसरा बार पकाना चाहिए। जब ये आदेश दिया तो पुजारी जी परिवार सब्जी काट रहे थे, अमन्या कर रहे थे। तो ठाकुर जी ने नरोत्तम दास ठाकुर को बोल रहे थे, ए तुमने सिद्धांत लिखा है, फिर तुमने सिद्धांत को काट रहे हैं? तुमने लिखा है तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहे ना मम वैष्णव पराण, गोविंद कहे ना मम वैष्णव पराण। यही सिद्धांत है, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। ठाकुर जी बोल रहे नरोत्तम तुमने इसको लिखा है ना, नरोत्तम दास ठाकुर क्या है ना, प्रति जन्म करी आशा चरणेर धूली, नरोत्तम करे दया अपनार होली। अरे तुमने लिखा है, तुमने बोल रहे दूसरा बार खाना पकाने के लिए, भोजन प्रस्तुत करने के लिए। अरे वैष्णव, वो दोनों वैष्णव भोजन कर लिया है, मेरा भोजन हो गया, दूसरी बार क्या भोजन करना है मुझे?
मेरा तो भोजन हो गया, वो मेरा प्राण है। नरोत्तम दास ठाकुर ने वो दोनों वैष्णव को, रामदास श्यामदास को नहीं देखा था, अभी गया तो उनका चरण कमल में उन्होंने देखा कि ये क्या है। वृंदावन में सब साधु लोग ने मुझे बोला कि तुम जाओ नरोत्तम दास ठाकुर को ये प्रश्न पूछो। प्रश्न पूछना नहीं पड़ा, प्रश्न पूछना नहीं पड़ा, उत्तर यही है, तुम्हारा हृदय में अभी क्या है, भगवान बैठ गए हैं, कृष्ण राधा कृष्ण है, प्रणाम कर रहे ना। क्यों नरोत्तम, आप क्यों मुझे प्रणाम करते हैं? तो उन्होंने बताया कि हम गुरुदेव को, हमने पूछा कि गुरुदेव उपलब्ध नहीं आता है हम इतना सेवा करने का बाद, लेकिन गुरुदेव ने ये आदेश दिया था तुम जाओ दर्शन करो, आदेश पालन करना है, बस। क्या मिल गया? दर्शन करते करते भगवान अंदर में, उनको पता नहीं चलता। हम ऐसा ना, हम भक्ति में रहते ना, हम खुद मापना चाहते हैं मेरा कितना भक्ति है। अरे ये ऐसा, ये थर्मोमीटर काम इधर नहीं करेगा। प्रभुपाद बोलते हैं जब फ्लाइट जाता है, फ्लाइट में क्या होता है, पहले देखा है ना, जो ऊपर उड़ता है आपको क्या लगता है, बहुत जोर से चलता है। जब ऊपर चल जाता है लगता है जहां है वहां। तो हम जब नूतन भक्त होते हैं, हमारा बाबा मेरा भक्ति बहुत ऊंचा है, अभी नाचते, कहाँ हरे कृष्ण जपमाला लेकर बाजार में घूमते, हरे कृष्ण कृष्ण सबको दिखाकर। फ्लाइट जोर चलता है, जब कुछ दिन चल जाता है तब क्या लगता है, अरे भक्त। प्रभुपाद बोलते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि फ्लाइट नहीं चलता है, पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। हम सेवा कर रहे हैं, भजन करें, इसका मतलब नहीं है, हमको पता होना चाहिए कि भक्ति है, ये पता नहीं करना चाहिए। भक्त महारानी भक्ति महारानी को आसन में आने के लिए, हृदय आसन में आने के लिए कितना टाइम लगेगा? हमारा कलमस को अंदर में जो है कलमस, उनको दूर करने के लिए हमको टाइम लगेगा, लेकिन भगवान को कृपा करने के लिए 1 सेकंड लगेगा। मरने के समय अजामिली पर कृपा हो गया, मरने के समय। तो हमको धैर्य धरना चाहिए, धैर्य धरना चाहिए और आज्ञा पालन करना चाहिए। ठीक है, काल सुनेंगे। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की जय, श्री नृसिंहदेव भगवान की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी श्री गौर निताय राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय, श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्रीला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय श्रीला प्रभुपाद की जय।